आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के दिए गए समाचार हमेशा ही सत्य, तार्किक और पूरी तरीके से सार्थक सिद्ध होते हैं। आप सभी लोगों को जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वो सारी सूचनाएं अधिकारी लेवल से लेकर के शासन लेवल तक एकदम पुष्ट होती हैं, प्रामाणिक होती हैं। तभी वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों तक इसको प्रसारित किया जाता है। इस चैनल को स्प्रेड करना, इस चैनल का फैलाव और इस चैनल का विस्तार करना, ये सभी आप सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं। जैसे हम आपकी समस्याओं के लिए दिन रात एक किए रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारे भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण हो, वैसे ही इन सारी चीज़ों की नैतिक जिम्मेदारियां आप स्वयं भी निर्वहन करें तो इस चैनल का काफ़ी कुछ भला हो सकता है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करें और हर सदस्य कोशिश करे कि वो कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अभी आप सभी लोगों के लिए जो खबरें लेकर के आता है उसमें आपके सार्थक सर का समय भी जाता है, धन भी जाता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को हम दरकिनार करते हुए आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी करना चाहते हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं तो आप सफलता की दर अपनी सुनिश्चित बना सकते हैं 100% तक। आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को तुरंत मैसेज करिए, 10 मिनट के अंदर रिप्लाई पाइए और 2 दिन के अंदर अपना नोट्स प्राप्त करिए। विदिन 2 डेज आप जैसे ही बुकिंग करेंगे 2 दिन के भीतर आपको नोट्स जो है आपके हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि रात्रि में ही आपका नोट्स निकल जाएगा। जैसे आप बुकिंग करेंगे उसके 1 घंटे बाद आपका नोट्स निकल जाएगा और आप सभी लोगों को 2 दिन में जो है वो प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट व्हाट्सएप करिए और अपने मैटर आदि को बुक करिए। ये हैंडमेड नोट्स हैं, आप सभी लोगों की सफलता में ब्रह्मास्त्र के रूप में सिद्ध होगा ये, इसलिए आप सभी लोगों को देर नहीं करना चाहिए। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो खास तौर पे, सुपर टेट के लिए जो मैटर मैं आप सभी लोगों को दे सकता हूँ उससे आप सभी लोग 138 प्लस क्वेश्चन करने में पूरी तरीके से अपने आप को सक्षम पाएंगे। चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी हो, 120 प्लस क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आज शिक्षक दिवस है और आप सभी लोग जानते हैं टीचर्स डे पे बहुत सारी चीज़ें जो मतलब विद्यार्थियों के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। आज हमारे भी विद्यालय में और एकेडमी में विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं। ख़ास तौर पर कुछ हमारे विद्यार्थियों ने जो हमको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों ने हम लोगों के लिए स्पेशल जो है मतलब कार्यक्रम रखे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें उनके कार्यक्रम में सम्मिलित भी होना है और उन्हें मोटिवेट भी करना है। और जाहिर सी बात है कि आज शिक्षक दिवस की हम शुभकामनाएं उन लोगों को देना चाहेंगे और अपने भाई बहनों को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो कि हमारे साथ स्नेहवश जुड़े हुए हैं और उन भाई बहनों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो भाई बहन हमारे सिलेक्टेड हैं और हमारा वीडियोस रोज़ देखते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आपको बता देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों को बताया था कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में और राजकीय विद्यालयों में कई विषयों की अलग अलग अर्हताएं होने के कारण हमेशा ही विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सेम यही कंडीशन थी आपके हिंदी और आपके कला विषय की,
जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का मैटर लटक गया था और वो विद्यार्थी नियुक्ति नहीं पा रहे थे। अब देखिए गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला है, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी सारी चीज़ें अब डिक्लेयर होती जा रही हैं। अब वो विद्यार्थी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। कला विषय की वही अर्हता होने चल रही है जो कि आप सभी लोग जानते हैं। जो राजकीय विद्यालयों की अर्हता है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, साथ ही साथ आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अर्हताएँ जो है वो डिफरेंट होती हैं। प्राविधिक कला, टेक्निकल, फाइन आर्ट और बीएफए, ये स्टूडेंट वहाँ पे विदाउट बीएड टीचर बन जाते हैं और उसी क्लास को पढ़ाते हैं जिस क्लास को राजकीय विद्यालयों में वो पढ़ाएंगे। तो शासन ने इस पर विचार किया है कि जो राजकीय विद्यालय में अर्हता है सेम वही अर्हता आपकी जो है अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी हो, ताकि विवाद की स्थितियां ही समाप्त हो जाएं। डिग्री तो भाई डिग्री होती है, सरकार वहाँ पे भी तो वेतन देती है, सरकार यहाँ पे भी वेतन देती है ना। तो ये चीज़ें जो है परिवर्तित होंगी, यही बीच का रास्ता है। अतः अब जितने भी प्राविधिक कला के, टेक्निकल आर्ट के, फाइन आर्ट के, बीएफए के, है ना, ये सभी विद्यार्थी हैं वो आराम से एलटी ग्रेड में अप्लाई भी कर पाएंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही अर्हता रखी जा रही है जो आपकी टीजीटी पीजीटी में होती है आपके कला विषय की, ठीक है। और सेम यही कंडीशन आपकी अब हिंदी में भी होने चल रही है। कंप्यूटर साइंस में चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और आप सभी लोगों को पता है कि इसमें बीटेक वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित किए गए हैं। और गणित में कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। कुछ चीज़ें को परिवर्तित होने का मतलब यह है कि नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और आपके संगीत विषय में भी वही अर्हता रखी जा रही है जो अर्हता आपकी अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में होती है, अर्थात टीजीटी में होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस बात के लिए अब निश्चिंत हो जाइए। आज इस बाबत सूचना भी आपके समाचार पत्रों में छपी हुई है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के जितने भी न्यूज़ होते हैं उन सब पे पुख्ता और प्रामाणिक जो है प्रामाणिकता की मोहर वो शासन के द्वारा भी लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम सूचनाएं ले आते हैं वो अधिकारी लेवल से ले आते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस वार्ता करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि इस समस्या का निदान किया जाए, ताकि इससे बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। विद्यार्थी मांगता क्या है? विद्यार्थी सिर्फ विज्ञापन मांगता है, पारदर्शिता पूर्ण एग्जाम मांगता है, समय से रिजल्ट मांगता है और समय से नियुक्ति मांगता है। बस यही विद्यार्थी मांगता है, किसी का राज सिंहासन नहीं मांगता, एमएलए या एमपी का टिकट नहीं मांगता है ना। तो विद्यार्थियों को यही चाहिए और विद्यार्थियों को यही प्राप्त भी होना चाहिए, क्योंकि ये उनका नैतिक मूल्य है, ये उनका नैतिक अधिकार है और कोई भी उनका ये अधिकार छीन नहीं सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे तो जो आपके आलोचक हैं उन आलोचकों को जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका और कुछ नहीं, मुंह से जवाब मत दीजिए कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, आपको दिखता ही नहीं है। आप 18 घंटे नहीं, केवल 8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन सार्थक तरीके से पढ़ो, वो मैटर पढ़ो जो आपको पढ़ना चाहिए। गाइड वगैरह पढ़ोगे तो वाइड हो जाओगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर पढ़िए। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है टेक्स्ट बुक ले लीजिए सिलेबस आदि के और उसी से पढ़ाई शुरू करिए और उसी से मैटर बनाइए, अपना स्वयं हैंडमेड नोट्स बनाइए। इसमें थोड़ा सा वक्त जा सकता है क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे तब जा कर के आप कोई पॉइंट नोट आउट कर पाएंगे, तो इसमें समय आपका ज़्यादा जा सकता है। उन्हीं टेक्स्ट बुकों के माध्यम से हमारे नोट्स तैयार हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम कीमत रखी गई, ज़्यादा कुछ नहीं, एक पिज़्ज़ा बर्गर के बराबर। आप सभी लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में उड़ा देते हो उतने के बराबर आपका एक नोट्स का कीमत रखा गया है। आप उसे जो है पेड करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अर्हता का जो विवाद है उस पर शासन ने जो बीच का रास्ता निकाला है, इससे सारे विवाद आपके निस्तारित हो जाएंगे और जैसे ही 2-4 दिन में ये विवाद निस्तारित होता है शासन तुरंत पत्र जारी करेगा और आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। साथ ही साथ कला विद्यार्थी और हिंदी विद्यार्थी, जीआईसी के विद्यार्थी, इनकी नियुक्ति आदि का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इनकी नियुक्तियाँ भी हो जाएंगी क्योंकि शासन स्तर पर भी इनकी नियुक्ति आदि के लिए भी कार्यवाहियाँ शुरू कर दी गई हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि राज्य की सचिव जो राजकीय विद्यालयों के सचिव हैं वो उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको जो है डेडिकेट करने के लिए भी तैयार हैं।
शासन को लगातार उन्होंने पत्र लिखा है कि इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएं। इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां देने में कोई संकोच नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये विद्यार्थी एलिजिबल हैं, सिलेक्टेड हैं और इन विद्यार्थियों को अहर्ता के विवाद के नाम पर छांटा नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट आने शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र होगा और आप सभी लोग मुस्कुराते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्यापक के पद पर कार्यरत होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। तो बस ये अहर्ता का विवाद अब निस्तारित हो रहा है। आज समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है। जो समाचार लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आप रोज़ वही चीज़ें बताते हैं। रोज़ वही चीज़ें नहीं बताते हैं, आपको कुछ ना कुछ अपडेट नहीं मिलती रहती है। ठीक है, तो हमारा काम ही है आपको अपडेट करना कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है पेपर की कटिंग और विज्ञप्ति पढ़ने का काम हम नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, हम ज़मीन से जुड़ करके कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। लोगों के बीच में जाना हमें पसंद है, उनसे बातचीत करना पसंद है, आपकी समस्याओं को उन तक पहुंचाना पसंद है, आपकी समस्याओं का निराकरण कराना पसंद है। तो मैं ये पेपर की कटिंग और विज्ञप्ति पढ़ने में यकीन नहीं करता हूँ। ठीक है, पेपर की विज्ञप्ति और कटिंग और जो विज्ञप्ति तो हम भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास भी सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हम भी चाहें तो सारी चीज़ें निकाल करके ला सकते हैं और घर बैठे आपको दे सकते हैं। लेकिन फिर वो मज़ा नहीं रह जाएगा, फिर आपके काम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जो काम जो है मतलब विद्यार्थी लेकर के आते हैं, परेशान रहते हैं कि सर ये चीज़ें हैं, हम इतने दिन से परेशान हैं, चुटकी बजाते उनका काम 1 हफ्ते के भीतर हो जाता है। अब विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के। ऐसा नहीं कि उनसे शुल्क लिया जाता है, कुछ नहीं, कोई शुल्क नहीं। उनकी जो इच्छा हो, उनका काम होने के बाद जो उनकी इच्छा होती है 100, 200, 500 कि भाई पेट्रोल आपने खर्च किया, आप इतनी मेहनत किए हैं, तो जो विद्यार्थी जो देना चाहता है स्वेच्छा से अपने दे करके चला जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी किसी भी विद्यार्थी से ये नहीं कहा कि हाँ आप इतना दोगे तभी आपका काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के हमेशा हर मुद्दे पर जो है सत्यता की मोहर लगती है, इसलिए विद्यार्थियों का भरोसा भी बढ़ रहा है और विद्यार्थियों के इन्हीं भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो भैया मेरे टीजीटी पीजीटी के लिए अभी जो है मतलब किसी भी तरीके की गलत फहमी में आप सभी लोग ना रहें कि परीक्षा आपकी अक्टूबर में हो रही है, नवंबर में हो रही है। नवंबर में बातचीत हुई थी, लेकिन नवंबर में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। ये परीक्षा आपकी जाएगी दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो अभी आप लोग तैयारी करते रहे, टाइम मिला है तो पढ़ते रहो। अब यहाँ से जो है मतलब कुछ लोग ऐसे पूछते हैं सर जी एग्जाम कब तक होगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है क्या? आप आज इस स्थिति में हैं कि आप 12,500 पदों में से एक पद लेने के स्थिति में आ चुके हैं। 18.5 लाख से अधिक आवेदन पड़े हुए हैं और आप स्वयं ये समझते हैं कि आप जो है उस तरीके तैयारी कर चुके हैं कि आप एग्ज़ाम में हिट कर सकते हो। तो यार पढ़ते रहो कायदे से। 18-20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पागल हो जाओगे। ठीक है, 18-20 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आराम से 8 घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, वो मैटर पढ़ो जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर पढ़ोगे, आप हमेशा सफल रहोगे। वही चीज़ों का प्रमाण कोर्ट भी मानता है, वही चीज़ों का प्रमाण आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी मानता है। तो जाहिर सी बात है मैटर वही पढ़ना चाहिए, पढ़ तो आप वही भी रहो। बाद में आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, जब आप एग्जाम में बेहतर नहीं करके आओगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। फिर वही होगा, ट्रेन से कट जाएं, नदी में डूब जाएं, पुल से कूद जाएं, जो है घर छोड़ के भाग जाएं, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को मतलब आप टटोलिए, देखिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप 18 घंटे कुर्सी पर बैठे तो हो, झपकी आ रही है लेकिन 2 थप्पड़ मार करके फिर से आप किताब में अपनी निगाहें गड़ा दे रहे हो, ये कोई पढ़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने वाला एक तरीका है, जो कि आप लोगों की नज़रों में तो हीरो बन जाओगे, यार बहुत बंदा पढ़ता है। अब पता लगे आपके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, तो क्या मैटर है, क्या मतलब है उसका कोई मतलब नहीं। आप खुशदिल मिजाज से खुशनुमा माहौल में केवल और केवल 8 घंटे ही पढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, और पता लगे कि आप 18 घंटे चिपके हुए हो और न सो रहे हो न जाग रहे हो कायदे से, जो है मतलब आंखें लाल लाल हो गई, फिर भी जमे हो, डटे हो, 2 बजे 3 बजे खाना खा रहे हो, फिर भी किताब लेकर के बैठ जा रहे हो, न सो पा रहे हो, न ये सारी चीज़ें आपका फ्रस्ट्रेशन और आपका डिप्रेशन बढ़ा देंगी। ऐसी स्थितियां अपने साथ मत आने दीजिए। पढ़ाई करिए, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन 8 घंटे ही पढ़िए, मन से पढ़िए
वही चीज़ पढ़िए जो आपको सफलता दिला सकती है। कुछ विद्यार्थी इतने महान होते हैं कि वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठे थे। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, सर्वे सर्वा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। आज के समय में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां उसमें होती ही है। ठीक है, हमने 4-4, 5-5 इंटरव्यू दिए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, तब जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया लेकिन नहीं हुआ। 2 बार हमने लोअर सबऑर्डिनेट का जो है मेंस दिया, नहीं हुआ। 2 बार मैंने समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया, नहीं हुआ। तो उसमें वो चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा योग्य हैं इसकी वजह से जो है हम किसी भी एग्ज़ाम बैठेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तैयारी बहुत मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के विषय में। यूपी टेट के लिए विद्यार्थी लगातार जो है मतलब हमारे पास मैसेजेस करते हैं कि सर यूपी टेट कब तक कब तक कब तक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी यूपी टेट और सी टेट के विषय में बात करना ही बेमानी है। क्यों? क्योंकि शासन मंजूरी दे नहीं रहा, शासन इस समय दूसरे रास्ते पर लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग की वैकेंसियां तो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी ये आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, पीएनपी, इन सारी चीज़ों की जो कार्रवाइयाँ वो थोड़ी सी डंप किया गया है। ये डंप हुआ है शासन के माध्यम से ही, क्योंकि शासन इस समय नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पे कार्य कर रहा है। ठीक है, उसकी नियमावली आज पे कार्य कर रहा है। लगातार न्याय विभाग से जो है उस पर डिस्कशन किया जा रहा है, सारी चीज़ें एक्सपर्ट बैठे हैं और आपके सचिव लोग जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, सारी चीज़ें बातचीत होती है, तो सब कुछ जो है मैनेज करना है। ठीक है, इस वजह से अभी तक कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियाँ भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि शासन की पूरी मंशा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए और पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें वो चल रही हैं। आपको 15 सितंबर तक ये सारी चीज़ें देखने के लिए प्राप्त भी हो सकती है। बस अचानक से एक आदेश जारी होगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाता है, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, उस दिन सचिव महोदया भी चली जाएंगी, क्योंकि इनकी बाह्य सचिव रह नहीं जाएंगी। नए सचिव का जो है नियुक्ति होगी, नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, सदस्यों की नियुक्ति होगी, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होगी, सारी चीज़ें वो डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप सभी लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बने, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो, दोनों ही परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के हित में है, विद्यार्थियों के लायक हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के विषय में बात है यार, तो अभी टाइम है, पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है, जब परीक्षा डेट आएगी तो आपको हम ये जो मतलब पहले ही बता देंगे कि कब परीक्षा होने वाली है। ठीक है, अभी जो बातें चल रही है वो 13-14 दिसंबर की चल रही हैं, देखते हैं इससे भी आगे जा सकती है परीक्षा आपकी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट के बीएड बनाम बीटीसी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश शासन ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर फाइल किया है। साथ ही साथ हरियाणा ने और राजस्थान तो मेन पिटिशनर है ही, है ना, और आपके हिमाचल प्रदेश ने, दिल्ली ने, केवीएस के संस्थानों ने और आपके जो है डीएसएसबी के संस्थानों ने, कई विद्यालयों ने, कई राज्यों ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने, कई बड़े बड़े राज्यों ने भी अपने काउंटर फाइल किए हैं और वो सभी बीएड बेरोजगारों के पक्ष में किए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो आपके फेवर में आएगा। आप सभी लोगों को निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सितंबर माह में आपका ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि गृह विभाग से इसकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और वित्त विभाग ने भी धन का आवंटन कर दिया है। अब ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ऊपर है कि मतलब ये विज्ञापन कब वो जारी करना चाहते हैं, कब वो अपना सिस्टम में अपडेट कर लेंगे, कब उनकी सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी या हताशा में आप जो है किसी भी तरीके का कोई भी कार्य कर पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, बल्कि आपकी निराशा या आपकी हताशा आपकी असफलता का मूल कारण बन जाती है। इसलिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहिए। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता अब ज़्यादा दूर नहीं है, खंड शिक्षा अधिकारी अब ज़्यादा दूर नहीं है। जो बातें मैं करता रहा हूँ वो बातें अब सत्य हो रही हैं, आप सभी लोगों के सम्मुख आ रही हैं। जो लोग ये चीज़ें बोलते थे कि नहीं खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं आ सकता है, अभी 2 साल 3 साल पहले ही तो विज्ञापन आया था, 19 में 21 में क्लियरेंस हुआ है, अभी कैसे आ सकता है, वो भी आज खंड शिक्षा अधिकारी की माला जप रहे हैं। क्यों? क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी कोर लफाजी नहीं करता है, इमली तोड़ने नहीं जाते हैं
है ना, आपके कार्यों के लिए जाते हैं और वो कार्य सिद्ध करके आते हैं। अधिकारियों से जब वार्ता होती है तो पूर्णतः आश्वासन प्राप्त होता है, तब हम जो है मतलब उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर पाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए और इस चैनल को 10,000 बनाइए। 10,000 बनने में अभी हम केवल 2100 सब्सक्राइबर कम हैं और आप सभी लोगों को इस बात के लिए हम जो है निश्चिंत करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस मुकाम पर इस चैनल को पहुंचाइए। हम आपके समस्याओं के निराकरण के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो कि हमसे बनते पड़ता है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो नोट्स आदि लेने हैं तो 97 पर अपनी निश्चित सफलता बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिल करके अपनी तैयारियां करिए। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध करा करके बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराने का जो दायित्व है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का है। आप अपनी सफलता की दर 100% तक ले जा सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्ता परीक्षा पेट आदि की निश्चित सफलता हेतु आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैटर टेक्स्ट बुक से बनाए गए हैं, हैंडमेड है। कई पुस्तकों का समायोजन किया गया है जो कि आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में सिद्ध होगा। आज शिक्षक दिवस की जाते वक्त आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी लोगों के सपने पूरे हों और आप सभी लोग सफल हों, इसी कामना के साथ धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।